इतनी सालों से कर रहे हैं। शारीरिक तप में आ गया, क्योंकि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान जो आदि इंद्रियों का निर्विकार है, शांत स्वाधीन मनुष्य का शरीर परमात्मा में हो जाता है, शांत हो जाता है। आपका एक तरह का भगवान न्यायकारी है, न्याय सब कुछ न्याय करे, क्योंकि आपने आपके अंदर शक्ति आ गया। शरीर की तब 1 2 12 साल थोड़ी है, जबकि 12 साल में पूरा हो जाता है। ये 12 साल नहीं है, डबल से भी ज़्यादा ही हो गया। लेकिन इसका भक्ति तो आप कर रहे हैं। भक्ति बचपन से जो करता है ना, वो भक्ति आगे बहुत बढ़ता है। फिर जिसका बच्चों का शादी नहीं हुआ, वो तो आपका जो कर्तव्य कर्म आपका करेंगे, टाइम उधर भी जाएगा। शरीर की तब जितना कर रहे उसी तरीके से अगर मानसिक की तब भी करें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक ठीक हाँ, आप बहुत केयर करो उनका, वो उनका एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है ना, आप केयरिंग है वैसे सबसे ज़्यादा। ये तो आप इतना तपचर्या में भक्ति में ये तो नहीं, आप बहुत ज़्यादा नहीं है, भक्ति करते तो है लेकिन निरंतर भक्ति तो नहीं हो रहे। निरंतर भक्ति उनका होगा, उनको घर में बिल्कुल भी किसी बात का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अकेले रहे अकेले रहे या तो अगर हस्बैंड वाइफ तो है तो उनका भी ऐसे ही है, उनका भी ड्यूटी आपको आखिरी तक करना है। लेकिन बिल्कुल अकेले रहो, उनका तपस्या में उनको तो पता ही नहीं चलता, वो उतने आनंद में रहना चाहिए। लेकिन अगर वो भोजन बनाता है, ये किसी को भोजन देना जरूरी है, वो तो आप लोग दे रहे हैं ना। एक सैटरडे वाला दिन मैंने पहले बोल रखा, शनिवार को, और रोज भी थोड़ा जो अपने लिए भोग जमा करता है वो ठीक नहीं बता रहे, नित्य चोर बता रहे। अपने लिए थोड़ा घर का आप अपना कर्मयोग द्वारा आगे बढ़ेगा। मैं तो पहले पशु पक्षी सारे प्राणियों को बता रहे, प्राणियों को नहीं, किसी मनुष्य को भी अगर दे दिया तो आपका पवित्र आचरण में हो जाता है। आपका पूत ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऐसे ऋणी हम लोग जन्म जन्मांतर का ऋणी ठहरा हुआ है। मनुष्य में ये होता है, सुखी तो इसीलिए है, हर तरह का सुखी इसीलिए समझता है मुझे ये मिला है, मैं और पाऊंगा। यही प्रसन्नता तुम्हारा आगे का दुखों का कारण बनता है। जन्म मरण का कारण ही तो तुम्हारा को जितना मेरे को मिला है, मैं और करने के कारण ही जन्म मरण हो रहे। वैसे जन्म मरण समाप्त हो जाता है मनुष्य जीवन में, आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। ये अंतिम यात्रा है मानव शरीर से भूतल पर। लेकिन इसमें आपने अज्ञान के कारण ही, ज्ञान की बात तो कलयुग में है भी तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर ज्ञान होने में आपको पता चलेगा जीने के लिए या तो कोई बहुत सारा पैसा चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ दिखावटी करने के लिए। अग्नि कभी ना बोलेंगे और मत करो, ईंधन और नहीं डालो, ऐसे कभी नहीं बोले। जलता जाएंगे जलता जाएंगे, जितना ज़्यादा आप ईंधन डालें उतने और बढ़ता जाएगा। कामना इसी तरीके से कामना बढ़ता है। कामना आप अभी निरीक्षण कर सकते हैं, खाली बढ़ते थे सोच सकता है किसी टाइम। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप है, उस टाइम आप अपना मन का निरीक्षण करो, मैं कुछ किस लिए। अगर आपको बहुत सारा संसार की सुख मिल रहे, फायदा हो रहे, धन संपत्ति मिल रहे, बच्चे अच्छे हो रहे, ये यही कारण है ना। मनुष्य सुखी रहने का कारण यही है, मेरे को इतना मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। यह है तो पूर्व जन्म के अनुसार, वो न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता।
वो आपके साथ न्यायपूर्वक कर्म कर रहे इसीलिए आपको हो रहे। लेकिन आप मन से सोचो, इसीलिए खुश होने में ये हमेशा रहता नहीं है। ये परिवर्तन संसार का नियम है। आप इसीलिए खुश है ऐसे मन से हटा दो। ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब आप दुखी है ना। आपको मनपसंद चीज मिला, मनोकामना पूरा हो गया, तब आप खुश है ना। ये तो इंद्रियों का विकार है। ये तो जो जो आप संसारिक जीवन निर्वाह के लिए मैं अन्य रूप से, जल रूप से, औषध रूप से, वस्त्र रूप से मैं तुम्हारा को पूरा जीवन यात्रा में प्रबंध किया। तुम्हारा जीवन यात्रा में मैंने सब कुछ प्रबंध किया है। लेकिन तुम्हारा पूर्वकृत कर्मों के अनुसार भी वो भी भगवान रखता नहीं है, वो भी आपको मिलेगा। आप खुश रहो, हमेशा नित्य आनंद में रहो। नित्य नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लेगा, वो नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। आप नित्य आनंद रहो, लेकिन कभी नहीं सोचना ये मिला है इसीलिए खुश है। ये मन से हटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका, ना ये शरीर तुम्हारा, ना तुम ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। शारीरिक की पीड़ा में भक्ति आगे नहीं बढ़ता, खींच कर भक्ति करेगा जबरदस्ती। शारीरिक की पीड़ा में शोक से रक्त निश्चिंत चेतना में मैं बसता हूँ। शारीरिक की पीड़ा में वो पीड़ा में ध्यान जाता है, आप इतना भक्ति नहीं करेंगे, आज जबरदस्ती करेगा। लेकिन मन का निरीक्षण करो, आज तुम कितने खुश है, इसीलिए खुश है, तुम्हें कुछ संसार की फायदा हुआ है ना। लाभ और हानि में आप मिल मिलकर नहीं रहो, लाभ और हानि में समता में रहो। समता में जो अपना मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। आप जीते हुए ही मुक्त हो गए। आप जो समता में रहे, आप संसार का सारे संपत्ति अपने संतान के लिए बनाकर रखो। आपका नहीं रहने में एक पल भी वो आपको याद नहीं करेगा। मनुष्य तो बेवकूफी से बहुत सारा योजना बनाते, भविष्य की चिंता करता है, संतान क्या करता है, वो सब अपना मेहनत से, अपना भाग्य से जिएगा। आप अपना समय कभी भी, समय का दुरुपयोग कभी ना करें। जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छा होगा, जो भी कुछ हो रहे। आपका कुटुंब को चलाना है, उनका जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ करना, लेकिन आप इनका भविष्य का बहुत ज्यादा वो अपने आप ही करेंगे। आपका ना रहने में एक पल भी आपका वो याद नहीं करेगा। बेवकूफ़ी तरह बहुत सारा मेहनत करे, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए प्रबंध करना है। उनका कामकाज, उनका कार्य तो आपने करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे के सोचना नहीं है। वो सोचेंगे, आपका जितना सोचे आपने कर दिया। जो भक्ति के अनुसार ये फूदल पर आपको दुखी तो भगवान करेंगे नहीं। आपका क्या, वो वैसे की भक्ति करे या ना करे, लेकिन मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है। भगदन तो मेरा मुगुड़मणि है, भक्तों को मुगुड़ में रखा है, भक्तों का प्रबंध करेगा। वो भक्ति करे या ना करे, आप तो भक्त है ना, आपका 3 पीढ़ियों चलेगा। वो भक्ति करे या ना करे, दान पुण्य करे या ना करे, आपके सामने आप अपना संतान के लिए दुखी होने का जरूरत नहीं है जब तक आप भक्ति करें। थोड़ा रोशनी मन का निरीक्षण करता है। आप समता में रहो। जो समता में अपने मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, आपको जीते हुए आनंद में रहेगा। आपको, आपके पास इस चीज का कमी है, हमारा बड़ा बुरा हाल हो रहा है, हमारा परेशानी है, आगे का योजना मत बनाओ। जो पूर्वजों ने जो बनाया,
जो आपका संसार की दृष्टि में आप उतना ऊंचा स्थिति में नहीं था, आप अपना सारा मेहनत कर कर बहुत बड़ा उन्नति का सोच रहे, लेकिन पहले का आपका स्थिति को आपको देखना चाहिए, वो ना भूले कभी भी। मेरी बात समझ में है ना? आप प्रभुपति बना है अभी, लेकिन अभी पहले तो नहीं बना था। किस तरीके से आप रहते थे वो हालत कभी ना भूलना आप। पहले कुछ बोलता है हमारे पास ऐसे नहीं था, वो असली चीज था। जो बहुत सारा सहारा लेकर खुश रहे ना, वो सहारा नहीं है, ये आपका आगे का मतलब कामना है। आप कामना का पूजा करें, भगवान का पूजा नहीं कर रहे, कामना से अधिक ही। लेकिन आपको जो पहले का स्थिति परिवार में जितना अच्छा होता था, जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ेगा, आप महत्व सब धन संपत्ति को देगा। याद कर कर देखो, जो कभी कभी कई लोग बोलेगा संसारी का दृष्टि में ये देखेंगे, देखो वो तो मूर्ख है, देखा देखी, तू देखा देखी कर रहे, तुम्हारे अंदर का कुछ ही देखो। किसी का योजना बना हुआ है, एक पल में ये क्षण भंगुर कर रही है, संसार तो एक क्षण में करो, सारा संसार एक क्षण में खत्म हो जाता है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका, ना शरीर तुम्हारा ना तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या है? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करे, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो भाई चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवान को अर्पण किया वस्तु आपका नहीं है, वो भगवान का ही है। अपना शरणागत बन जा, भगवान का शरण में हो जा, मन बुद्धि इंद्रिय सब अर्पण कर दिया। पहले आप कितना सुखी परिवार रहता है, सुखी परिवार वो आप परमात्मा का प्राप्ति होता है। जब जब संसार का उन्नति याद करना, संसार का उन्नति तो अवनति है, और कोई अवनति नहीं है, पतन तो कोई नहीं है। संसार की उन्नति अवनति है। संसार की उन्नति में सबसे पहले आपका प्रेम खत्म हो जाएगा आपस में। टाइम नहीं है भगदौड़ी में, क्योंकि उन्नति के लिए संसार की उन्नति तो तुम्हारा अवनति है। ये रट्टा लगा दो, संसार की उन्नति जैसे जैसे होगा ये तुम्हारा पतन का निशानी है। तुम्हें प्रेम क्या चीज है ये नहीं पता। तुमने जीवन में जितनी भागदौड़ी किया, भागदौड़ी करते करे, तुम्हारे को एक बार भी आनंद का झलक नहीं आएगा। तुम पदार्थ के पीछे भागदौड़ी करेगा, भागदौड़ी करते करते बाल यौवन वृद्धावस्था, इससे मरण का अवस्था भी आएगा। अवस्थाएं बदलते आपको पता नहीं चलता, मरना पर्यंत। अभी आपको पता है, एक एक साधकों को देखो, बहुत सारे लोग कभी सोचा नहीं है भक्ति भाव से कोई ना कोई कारण होकर, वो सब भागदौड़ी के कारण हुआ। हजारों परेशानी, नए परेशानियों का शुरुआत होता है, धीरे धीरे भक्ति मार्ग से हटाएगा, कोई कारण बन जाता है। आप ये सोचो भगवान मेरे को भक्ति से ना हटा दे। जब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका संसार के उन्नति है, बुद्धिमान को संसार के उन्नति में वो हिलेगा नहीं है, बुद्धि है तो। लेकिन संसार की जहाँ तक आपको धन संपत्ति से बचकर रहना, इसमें आपको सामने दिखेगा मेरे पास इतना है और मैं और कमाऊं और करें, इतना रोज करते बाल यौवन वृद्धावस्था आएगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरे रहते। जितना तुमने भागदौड़ी किया मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी शायद
बनाता है मधुमक्खी से, लेकिन बुद्धिमान कहते हैं मधुमक्खी तो नहीं लेता ना शायद, मधुमक्खी को लेकर ही ऐसे ही मनुष्य भी कर रहे हैं। मनुष्य को असलियत सोचना चाहिए, मैं इतनी भागदौड़ी कर रही, इतना कुछ हो रहे, जब तुम भागदौड़ी कर कर संसारिक उन्नति नहीं होने से पहले तुम अपने बच्चों को साथ बिठाकर खाना खाते थे, आराम से रहते थे। याद करो, जैसे जैसे असुर संपत्ति बढ़ता है ना, तब किसी के पास टाइम ही नहीं है बात भी करने के लिए, इकट्ठा बैठने का, खाने की तो बात ही बड़ी दूर की बात हो गया। ये सब संसारिक उन्नति है। संसारिक उन्नति तुम्हारा जीवन का प्रतिबंधक है। संसारिक उन्नति में सावधान रहना है, लेकिन भगवान ने एक बार आपका बुद्धि, ये ज्ञान उपदेश मिलने के बाद आपका जितनी मर्जी संसारिक उन्नति होगा तो आपको सबका होगा, हो भी तो रहे आपका। ये तो नहीं आपका पहले जैसे तो नहीं है, सीधी पहले जैसे तो नहीं। अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको भगवान ने प्रबंध किया, लेकिन आप लोग बुद्धिमान है, आप इसलिए तो होगा ही नहीं है। जब इतने तपस्या आप कर रहे, ये तब कर रहे, आपको आत्मा की बात है, आत्मा देखे शरीर को दुख व्यापे, तुम जो भविष्य बता रहे, कोई भविष्य नहीं है। कौन सा भविष्य है? तुम्हारा वर्तमान ठीक होना चाहिए। वर्तमान से गुजर कर खुद की तरफ जा रहे, कौन सा भविष्य? भविष्य को ही तो वर्तमान में आता है, वो खुद की तरफ चले जाता है। एक ही काल को तीन बना रखा। आप जीवन में सुबह से शाम तक जब आप खुश हो जाएगा, मन का निरीक्षण करो, मन से बात करो, तुम आज कितनी खुश है, क्यों खुश है, फट से आपको जवाब मिलेगा। ये पाया है, ये मिला है, इसीलिए खुश है। इसका मतलब ये नहीं मिले तो दुखी है। ऐसे तो मेरे ख्याल कोई भी इधर नहीं है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही जा रहा है। लेकिन आत्मा का आनंद मेरा ज्ञान उपदेश से होगा। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। आत्मा तो अनादिकाल से देखते, मानव को देकर ये क्या असलियत में नहीं आ रहे, भोगेच्छा है, भोगों में आसक्ति से भोगासक्ति नहीं है। तुम्हारा वस्तु तुमने पूर्व जन्म में जो किया, जो भी कुछ कर रहे वो तुम्हारा ही रहेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता है, ना किसी का शुभ कर्म को। शुभ कर्म जो है आपको मिलेगा। मन का बुद्धि इंद्रियों से इंद्रियों के वजह से सारा पतन हो रहे। इंद्रिया सुख तो आप ले तो रहे, इंद्रियों का सुख के कारण असली आत्मा का सुख तो नहीं पा रहे आप। इंद्रिय सुख है, इंद्रियों से ये देखा है, रोज ही यही बात हो रही है आपका सबके साथ, आप माने या ना माने। इंद्रियों से देखा कोई चीज आपको मिला, अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन कहीं आपको इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। आत्मा देखते हैं मनुष्य को, तो मैं जन्म से लेकर आखिरी यात्रा तक मैं तुम्हारे अंदर रहता है। मेरा निकलने के बाद तुम मनुष्य तो नाम बदलता है, तुम्हारा नाम तो सब हो गए, सब तो पहले नहीं था, तुम्हारा नाम खत्म हो गया। मैं निकलते हुए तुमको ये सोचना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं तुम्हारे अंदर विश्राम कर, तूने देखा देखी कर रहे। संसारिक उन्नति तुम्हारा अवनति बता रहे सब जगह, कोई उन्नति नहीं है। तुम संपत्ति को लेकर गर्व करना तुम्हें सिखाता है। संसारिक सुख तो तुम विकास का वैरी है, तुम्हारा कोई विकास नहीं है तो वैरी है, विवेक का प्रतिबंधक है। तुम्हारा आंखों के सामने अज्ञान का पर्दा गिरता है, ज्ञान नेत्र बंद हो जाता है। तुम्हारे को ज्यादा संसार के जीवन निर्वाह के लिए मैंने जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से प्रबंध किया। जो इस टाइम जो भी संसार का दृष्टि में जो आपको खुद पता है, जो आपके साथ हुआ
आप 12 साल पहले 24 साल पहले देखा, पहले तो आपका स्थिति ये तो नहीं था। जैसे जैसे आपने उन्नति की तरफ देखता रहेगा, आपका उन्नति तो संसार ही देखेगा। वो भी देखा देखी कर रहे, लेकिन पतन तो उनका भी हो रहे। मानव धर्म मनुष्यत्व तो खत्म ही होता है। हमेशा भागदौड़ी में शांति नहीं है। शांति नहीं, अशांत रहता है मन। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रजोगुण विरहित की योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। जब मन शांत हो जाता है, शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता न इच्छाएं, वह समय समता बुद्धि से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है भक्ति से। लेकिन जितना आप भोग सकते हैं उतनी भोगेगा, बाकी तुम दिखावटी के लिए रख रहे। पूर्वजों ने क्या आप सुबह सुबह उठकर अपना माता पिता अगर है नहीं है या उनसे पहले का जो है उनको सुबह याद करते हैं रोज? मेरा कहने के कारण आप ज्यादा खुद ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये ऋण है। आप ऋणी, हम मानव तो इन सब का ऋणी है। का अगर आप चाय पीते, साथ में आपके साथ कोई भी चाय पीते, उनको थोड़ी पता चलता है। मन से उनको याद कर दिया, आपका चाय क्या कम हो जाता है? आदत है नहीं करना बस। तो उन्होंने जो भागदौड़ी किया कर आपके लिए, क्या दिन रात मेहनत किया, उनको आप याद तो करेंगे नहीं। आप आगे का देखे, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा भी ऐसे ही करेगा। उनको कोई मतलब ही नहीं है। भोगी है, भोगा सकते सबसे बड़ा भयानक है। भोगों में सुख है ही नहीं। ये भ्रांति को जिस दिन त्यागेगा, भोगों में सुख नहीं है, ये बात को याद करेगा, तुम परमानंद स्वरूप परमात्मा का प्राप्ति हो गया, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। जो मैं आपको ये बता रहे, भोगों में सुख नहीं है। ये भ्रांति को जिस टाइम आप त्यागेगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। भोगों में कोई सुख नहीं है। ये भ्रांति को छोड़कर आप परमात्मा में लीन हो जाएगा। आपको परमात्मा का प्राप्ति होगा। या तो भोगों को सुख के लिए आप दिन रात मेहनत करो, आप वर्तमान में रहो। वर्तमान चल रहे, भविष्य का चिंता ना करे। आप अपना ये धरती में आया है, ये आखिरी यात्रा, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर मिला, ये आसानी से थोड़ी मिला। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिला, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। संसार में कोई भी इस बात को कोई नहीं सोचता। ये आखिरी जन्म है। भूतल पर भगवान ने कृपा कर 84 लाख योनि खत्म होने के बाद मानव शरीर सर्व वासुदेव सर्वम, 3 बार बोलो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। तो सब जगह फैलेगा वायु भगवान ने। लेकिन आपने अपना पूर्वजों का जो हमारे से छोड़ा है, हाँ बेशक अरबोपति बन जाए, जितनी मर्जी बनाओ। आपने अगर बना हुआ लोग अपना माता पिता का याद के लिए पता नहीं कितने हजार साल पहलों का धरती है वो रह रहे। आपने 500,000 युग देखा तो नहीं है कहीं, लेकिन आपको पता ये धरती किसी का भी तो नहीं है। तुम धरती साथ थोड़ी ले जाएगा। तुमने जहाँ जन्म हुआ, तुम्हारा बचपन है। अभी आप सभी लोग सोचते आप उस बचपन में जहाँ आपका धरती है, आपने सभी ने बेच बूच दिया होगा। मैंने देखा तो नहीं है आपके घर में आकर होगा। ये नियम है परिवार। कभी किसी ने रखा थोड़ा सा भी जगह माता पिता जहाँ जना लोग तो को वो निकृष्ट लगता माता पिता का जो उस हालत में जो रहते थे। तुम बेशक अरबोपति बनो, जितनी मर्जी बनो। अभी तो किसी ने ऐसा याद किया नहीं है ना, इस जो मैं आपको बता रही।
अगर किसी ने भी अपना धरती माता पिता का पुराने का वो जगह बेशक आप अरबपति बना या आप ताजमहल बनाओ, आपको वैसे कि ताजमहल है ना, अपना पूर्वजों का धरती है, ये धरती किसी का भी नहीं है। तुम बेशक अपने शक्ति के अनुसार कहीं भी बनाओ, कोई है तो हाथ उठाओ, किसी के पास नहीं है। किसी ने बहुत ज्यादा नए नए चीजें आविष्कार करता है, ये करेंगे वो करेंगे, कभी सोचा भी है ये मिट्टी तुम तब जन्म तुम्हारा बचपन गुजरा है, तुम तो अरबों करोड़ों कमाए, दिखावटी करे, दिखावटी जितना मर्जी करे, तूने कभी सोचा भी है हमारा बचपन इस मिट्टी में हुआ? थोड़ा सा जगह हम इधर किसी ने किया नहीं किया। मैंने आपका सबका देखा तो नहीं है, मुझे पता है संसार का नियम, लेकिन मैंने नहीं बेचा। आपको पता मेरे को 18 साल हो गए हैं, लोग उसका कमाई ले रहे हैं, हर महीने 2-3 हजार कम से कम नारियल तोड़कर उसका कमाई ले रहे हैं। लेदाना देखा भी है, देखा हुआ चीज है, नदी के किनारे में फायदा कोई उठा रहे, लेकिन मैंने धरती नहीं बेचा। आप बताओ, आप ही ने किसी ने अपना धरती पहले आपका जन्म हुआ है, सभी ने बेचा है, उनको काटने को दौड़ता है, देखा देखी कर रहे हैं ना उनको। लेकिन बुद्धि से सोचो, तुम अपना कमाई से जो मर्जी कहीं मर्जी बनाओ, ताजमहल बनाओ, तूने जहाँ जन्म तुम्हारा हुआ वो मिट्टी का तुम्हारे को बेचने का कौन सा अधिकार है, बताना जरा। तुम नया नया कहीं भी ले लो, इसी से पता चलता है तुम्हारे को प्रेम नाम का भगवत प्रेम तो भगवत प्रेम होता है, प्रेम नाम का चीज ही नहीं है। तुम्हारे को कामना का कीड़ा काट काट नाश कर दिया, खाली कर दिया तुम्हारे को अंदर से। कामना तो ऐसे दीमक लकड़ी को खाता, ऐसे तुम्हारा कामना करते 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 पागल हो जाते हैं, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है। वैसे आप अब बचपन से जहाँ रहता है, जो जाके आपका शादी होकर आप ससुराल में गया, उनसे भी कोई इधर रहता है बचपन से लेकर शुरू से लेकर एक ही जगह, बेशक आप घर बनाओ, कहीं भी बनाओ, अपना बनाओ, लेकिन उस धरती का बेचने के क्या जरूरत है? आपको हक है, आपको बेचने का हक नहीं है, लेकिन सभी ने बेचा है ना। कोई होने में हाथ उठाता है, हमने रखा, कोई नहीं है। ये कौन है? सरोज। अच्छा, आपने भी नहीं बेचा नहीं है, लेकिन ये है ना, याद के लिए बेशक आप अलग से जितनी मर्जी बनाओ, आप अपना माता पिता का वो जमीन बेचने का आपका हक तो नहीं है। बेच कर वो पैसा मिलेगा तो अपना मेहनत से कमाओ, कहीं भी जाकर बनाओ। खूब बोल दो, कोई जैसे हाँ बच्चे। ये वायुमंडल में घूमेगा, जितना अभी भगवान का नाम चल रहा है ना, मेरा कर्मयोग आपको पता है ना किस तरीके से कर्मयोग चल रहे। मुझे बाहर से फोन आता है, इतने अलग जो मंत्र लिया हुआ लोग साधारण मनुष्य जैसे तो नहीं है, वो अलग ही रहे, आखिरी तक वो अलग होगा। आप संसारी से आप अलग रहेगा। अभी धरती खुश है, इसी तरीके से आपका राम नाम की तरह आप एक तरह से आपका डॉक्टर को भी दफा कर दे। डॉक्टर को भी आपको तर्क वितर्क करना नहीं है, डॉक्टर आपको बुलाया थोड़ी है, आपको बुलाया डॉक्टर ने। आपको कुपाध्यायी और ममता के कारण आपने भक्तिमान छोड़ा है, कई लोग इधर से छोड़ा भी, नाम लिख लेना, वो इधर आएगा भी नहीं अभी। आपको ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, भगवान बोलते कम बोलो। कोई सिम्टम होता है ना बोलने के बाद, जैसे भक्ति फैल रहा है ना, डॉक्टर का भी एक सही में से आएगा, कोई नहीं जाएगा, आप खुद ही डॉक्टर बनेंगे आचरण द्वारा
सहन शक्ति है ना। बीमारी से कभी किसी का मृत्यु नहीं होता। आपको डराने वाला डॉक्टर बैठा है, आप सोचेंगे देखा जाएगा। सहन करो ना। सहन करते 3 दिन सहने के बाद किसी ने ये टेस्ट किया 3 दिन सहने का? कोई भी डरता है, आप एकदम चले जाते हैं डॉक्टर के पास? नहीं, मुझे नहीं जाते 2 दिन नहीं, कितने दिन के बाद जाते हैं आप? 2-3 दिन हैं? अब तो जाते हैं 5-6 दिन तो देखते देखते कम से कम। देखो जो जो महान बीमारियों का नाम से लोग मरा है, अभी भी कोशिश है उनका। ये कोशिश अभी फिर होगा कुछ समय के बाद बीमारियों को। आप डरेंगे फिर? पहले तो आप डरा हुआ लोगों को मैंने भी मना कर दिया मत आओ। अभी उन्होंने नया स्कीम बना रहे हैं, आपको नहीं पता। ये स्कीम उन्होंने बनाएंगे, लेकिन क्या आप डर से मरता है? असुर संपत्ति होता है ना, होता है ना, तुम तो डरता है, तुम्हारे को हजारों बीमारी शुरू होगा। आपको डराकर कई उपाय डराएगा, बोले कोई बात नहीं, वो नहीं दो। बीमारी से किसी का डर ऐसा कई साहब किधर बैठा है, डराया डॉक्टर ने, डरा नहीं, शांत हो गए। देख लो, मैं ज्यादा गहराई में आपको बोलेंगे नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बीमारी यही है, आपको यह भक्ति मार्ग से हटाने का चक्कर है। भक्ति मार्ग से अभी तो 33 करोड़ देवी देवता पीछे लगाओ आपको हटाने के लिए। आपको पता है, हजारों मनुष्य में से कोई बिरलाई भक्ति कर रहे, अभी तो हजारों में तो नहीं है। आप लोग इधर बैठा हजारों में तो नहीं है ना, लेकिन जो आया वो तो ऐसे ही जबरदस्ती। आप बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति से आ रहे, अभी इतनी दूर दूर से जो आ रहे, वो अपना मानसिक शक्ति से तो आ रहे हमेशा, क्योंकि इधर से कोई संसारिक वस्तु तो नहीं दे रहे ना। मैंने कहा मैं जहाँ प्रवचन करता है, मैंने आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता है, कभी मिलावट नहीं करो। जहां तक पैसे के बारे में भी नहीं बोलो। हमारा सत्संग में पैसा तो काफी दूर की बात है। वो बोलते हैं कभी पैसा से या कोई चीज से हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़मती है ऐसी, उसका कोई खास घर नहीं है। एक टाइम का भोजन नहीं मिलता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सबको मिल रहा है ना, नींद भी मिला तभी सोचा आज मेरा व्रत है, व्रत में हमारा तो और भी अच्छी बात है। लोग व्रत भी तो रहते हैं ना। जब भोजन तो भगवान ने प्रवृत्त किया, अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, मैं सब कुछ प्रवृत्त किया भक्तों को। अगर किसी तरीके से भोजन नहीं भी मिला ना, सो जाना, कोई बात नहीं, व्रत भी तो करता ही है ना। लेकिन कहने का मतलब आप हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं। उसका अभी तो इधर कोई भी ऐसे नहीं मरता, सबको कोई ना कोई चीज मिला, इसी खुशी में आ रहे। अर्थ धर्म का मोक्ष आपको मिल ही रहे, लेकिन मान लो नहीं मिला तो क्या करें, क्या हुआ? मैं बिना सहारे से कोई भी साधक इधर नहीं है। सब साधकों को बहुत अच्छा सा खा रहे, गाड़ी है, पैसा है, पेंशन है, ऑटो में आ रहे, ऑटो में जा रहे, रॉयल की तरह आ रहे ना। सब कोई बस में तक का कर तो नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे होगा। मैंने कल सुना आजकल किराया भी नहीं बस में, पैदल भी तो चल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है बस में क्यों आए, वो भी तपस्या है ना। आप कहीं से भी बिना सहारे से कुछ तो कोई नहीं है, कोई ना कोई आराम आपको मिल रहा है। कंबल हटा दो, सर्दी लेते, सर्दी शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। देखो पूर्वजों ने जो संपत्ति बनाया वो पड़ा रहने दो, आप अपना, उन्होंने जैसे बनाया आपने भी बनाओ ना। आप ऊररिन, मनुष्यरिन, देवरिन, पितृरिन, सायं संध्या, प्रातः संध्या, माध्याह्न संध्या में रामावतार भी आता है,
मध्याह्न संध्या में राम 12 बजे का अवतार है ना, रामावतार। मध्याह्न संध्या सूर्य भगवान का यौवन अवस्था है मध्याह्न संध्या। दोनों में से एक ही चॉइस है आपका। या तो राम का अवतार है या तो बाल यौवन वृद्धावस्था। सूर्य भगवान का यौवन अवस्था है, बाल्य अवस्था है। तीनों संध्या तो आप तो कर नहीं रहे, आप एक संध्या कर रहे होगा। मध्याह्न संध्या करने में आपको टाइम थोड़ी लगता है। और कर रहे तीनों वो 4 बजे में अपनी तरीके से बताया। वो क्या आलसी निद्रा ना करे इसलिए 4 बजे कई पुराणों से नहीं मिला, ये मैं अपनी मनमानी का। आप भी जाने पर भी वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो निरंतर कर रहे हैं। मुझे मान लो किसी ने किसी गिफ्ट दे दिया गुरु का नाते, आपका तो ज्यादा शक्ति है। कई साल लगेगा मुझे उसको खोलने का। ये नहीं है आपने दे दिया एकदम खोला, पड़ा रहता है, पड़ा रहा पड़ा। कहीं रखता भी है ना, वो भी पता नहीं चलता कहाँ रखा। आपको अच्छी तरह से पता है। 2 साल पहले भी पढ़े हैं। ये नहीं सोचना मैंने अभी देख रहे हैं। वो रखा रहेंगे, रखने की जगह देखता रहेंगे। क्योंकि भगवान तो मेरा एक दिन का भी नुकसान नहीं किया। कितने तोला गोल्ड था, क्योंकि जल्दी में निकाला, कोई पॉलीथीन में रख दिया, फूलों का कूड़े में डाल दिया जाके। ये तो भगवान ने बचा कर ये देख लिया। ये बोलता मैं जो जो फूल यमुना में फेंकने के लिए बहाने के लिए देते, ये खोल कर देते। भगवान ने प्रबंध किया है ना। अगर नहीं मिला कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? 15 पहले सोना था, फूलों में ऐसे फेंका हुआ था, कूड़े में डायमंड के और लगे हुए थे लॉकेट। इतनी बड़ी बड़ी माला मारी होंगी। इतना भी टाइम में वो टाइम में आपको इधर दे रहे, वो टाइम दे रहे। मैं तो कोई एक पल भी भक्ति के बिना नहीं रह रहे। अभी 27 जनवरी को भी एकदम माँ जी का वो माला अलग गिरी और नीचे लॉकेट अलग गिर गया था। मैंने नहीं देखने का कोशिश ही नहीं करती, गिरा है गिरा है। माला अलग कमरे में, लॉकेट अलग। जबकि ये भी एक भगवान का खेल है। क्योंकि मैंने कहा मेरे पास एक भी मिनट नहीं है, मैं निरंतर भक्ति में होते हैं, निरंतर है। मेरे को कोई चीज का पता नहीं। यहाँ आपका वजह से हरे यहाँ से संसार के मोह ममता कर भागदौड़ी करे ना। ये पेज तो कितने कितने 10-15 पेज हैं। गिरते हुए देखता है, लेकिन ये तो नहीं है। मैं एक पल भी कोई समय में आपको इतना कीमती टाइम मैं आपको इसलिए दे रहे, मुझे पता चल ले इनका भी कोई लक्ष्य है भक्ति के लिए। यहाँ से ममता कर या कुछ कर जो लोग बहुत टाइम तक अलग रहता है ना, मैं चाहा है तो वो आएगा नहीं इधर कभी। अभी तक मैं ऐसे चाहत किया नहीं है। मैं जब चाहती है तुम्हें संसार अच्छा है, तुम्हें ममता है, तुम उधर ही घर में रहो। जबकि 7वें अध्याय में लिखा है, हजारों पढ़ा है ना, ये सभी जो दिख रहे कोई भक्ति कोई नहीं कर रहे। लेकिन कभी कभी लगता है ज्यादा भक्ति तो नहीं करे, कुछ तो आप कर ही तो रहे। कुछ टाइम नहीं करने में आप अपने गृहस्थाश्रम से टाइम निकाल कर सर्दी गर्मी तूफान बाढ़ जो हो रहे आप इधर क्यों आ रहे? आप क्यों आ रहे? तो मैं भी आ रहे, क्योंकि आप आ रहे हैं ना। अभी इधर से योजना सबसे बड़ी कामना और ममता के कारण ही भक्ति मार्ग छोड़ेगा, वो कभी ना आए इधर। वैसे भी पुराणों में ग्रंथों में बोला भी तो है, आपने पढ़ा भी है। जो सब जो दिख रहे कोई भक्ति नहीं कर रहे। हजारों मनुष्य में से पढ़ा है ना आपने, एक विरला बता रहे। ये आप हजारों में तो नहीं है इधर, है ना। इसलिए आप अपना आपके पीछे पढ़कर अर्थ धर्म काम मोक्ष बहुत पदार्थ आएगा। अभी भी सावधान रहो आप। ये चलाक है, कांटे लगाकर मछली पकड़
ऐसी ऊंची चीज तो मैं आपको दे रहा, कोई नकली चीज तो नहीं बता रहे आपको। नकली चीजें बहुत सारा संसार की मिल रहे, मिलता है वो बिछड़ता है। इसीलिए किसे लिखता तू देखो पाप